देख प्रभु की स्तुति कर ये मुझको और सभी को सृजाया सृजनहार पिता को मुझको और और सभी को छुड़ाए हुए छुटकारा यीशु यीशु मसीह को मुझको और सभी को आगमन के लिए तैयार करने पवित्र आत्मा आदि में अब और सदा के लिए महिमा महामहिमा उसी को मिले आमीन। पिता के पुत्र के और पवित्र आत्मा के नाम से ये ईश्वर तुझे पिता के पुत्र के और पवित्र आत्मा के समान प्रत्यक्ष हुए। हम धन्यवाद करते हैं तेरी इस प्रत्यक्षता के लिए और हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें समय दिया कि हम तेरी आराधना कर सके। इसके बावजूद कि तेरी स्थिति सारे स्वर्गदूत और सारे पवित्र जो परलोक में करते हैं, तू चाहता है कि हम भी तेरी स्तुति करें, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। तूने जो सृष्टि की रचना की है तो नाम सभी के ऊंचाई पर है। सारे सृष्टि के साथ साथ हम भी तुझे नमस्कार करते हैं। इस आराधना के प्रति तुझे महिमा मिले और यहाँ के हर एक विषय पत्र आशीष रहे, प्रभु के नाम से मांगता हूँ आमीन। ये प्रिय जन जो प्रभु में हो, जब हम अति पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और पूर्ण रीति से इस आराधना परमेश्वर से पहले हमारी स्थिति जो पाप में उसे कबूल करना हमारे लिए अच्छा है। अगर हम कहें कि हमें कोई पाप नहीं है तो हमें कोई सच्चाई भी नहीं होगी। अगर हम हमारे पापों को कबूल करें, क्योंकि भरोसेमंद और धर्मी परमेश्वर है, वो अपने सारे पापों को क्षमा कर हमारे सारे अधर्मों से पवित्र बनाएगा। हम उसे झूठा ठहराएंगे अगर हम कहें कि हमें कोई पाप नहीं है, तो उसका वचन हमें नहीं होगा जो कहता है, क्या ही धन्य है और इसका अपराध क्षमा किया गया और इसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म कहे हुआ लेखा न ले और इसकी आत्मा में कपट न हो। और हम सब हमारे पापों को कबूल करेंगे। हे पवित्र परमेश्वर, हम हमारे जन्म से कर्म से पापी है, हमारे ख्यालों से दृष्टि से पापी है, सुनने से बोलने से हम पापी है, बर्ताव से क्रिया से हम पापी है। हमें कोई योग्यता नहीं कि तेरी कृपा हम पर हो, हमें क्षमा कर। यह हम तेरे नाम से मांगते हैं आमीन। तो जिन्होंने पिता अपना प्रेम जो अपरंपार है विश्वास से पापों क्षमा कर रहा है, वह हमारे पापों को भी याद में रहेगा। उस पिता की हम नित्य शुद्धि करेंगे। हे पिता सारे पापियों को घृणा करना था, क्योंकि तू पवित्र है, लेकिन वैसे सभी को अपने करीब लेकर क्षमा कर। इसलिए हम आपको वंदित करते हैं आमीन। वचन दे प्रभु स्तुति करेंगे। हे पिता, पृथ्वी अंबर से बढ़कर सोने चांदी से बढ़कर यह जो महान उपहार जो तेरे पवित्र शास्त्र हमें दिया, इसके लिए हम स्तुति करते हैं। तू हमें स्वयं बताने वाली सारी बातें इस किताब में रखा है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं आमीन। हमारे विश्वास शपथ सब साथ में कहेंगे। मैं यह मानता हूँ कि परमेश्वर का कोई आदि और अंत नहीं है, और मैं यह भी मानता हूँ कि वह प्रेम, न्याय, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, जीवन, स्वतंत्रता, सर्वव्यापी जैसे शुभ लक्षणों के जरिए महातेजोमय के न्याय नित्य प्रकाशित हो रहा है। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु यीशु अपने रूप में मनुष्य के न्याय और अपने अनादि स्थिति के जरिए परमेश्वर के न्याय चलते हुए अनमोल वचनों से, उपकारों से भरे चमत्कारों से मेरे पाप, मेरे बीमारियां, मेरे दोष अपनी सलीब पर लेकर मरने से और कब्र से तीसरे दिन बाहर निकलकर परलोक जाने के जरिए अपना सत्य प्रभुता और प्यार को साबित किया है, और अब वह सभी के लिए विज्ञापन प्रार्थना कर रहा है। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु यीशु अपने रूप में मनुष्य के न्याय अपनी कलीसिया को लेने द्वारा आने वाला है। जो जो छूट गए हैं उन्हें 7 साल के परिश्रम में रहेंगे। फिर यीशु और यीशु का विरोधी जो उनके बीच जो युद्ध होगा, यीशु का विरोधी जो झूठा नबी है नरक में डाल दिया जाएगा। शैतान 1000 साल तक पाताल में बंदी बना रहेगा। उसके बाद पृथ्वी पर प्रभु 1000 साल राज करेगा। फिर वह सजीवों एवं मृतकों को सुनवाई देगा। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु जब शैतान को पाताल में से छुड़ाएगा, वह पृथ्वी पर आकर गोग मागोग नामक सेना अपने लिए चुनेगा। वह परमेश्वर से युद्ध करेगा और परमेश्वर के जरिए पराजित कर दिया जाएगा, और परमेश्वर उसे नरक में डाल देगा। और मैं यह मानता हूँ कि इस पश्चात वह सभी का न्याय करेगा और अविश्वासियों को नरक में भेज देगा। मैं ये मानता हूँ कि प्रभु यीशु परलोक में और भूलोक में भी रहेगा, क्योंकि पृथ्वी के सारे पवित्र लोग एक ही कलीसिया के नाई हैं। इस कारण पृथ्वी परलोक का एक भाग होगा। मैं पवित्र आत्मा को मानता हूँ, और मैं यह भी मानता हूँ कि वह पिता और पुत्र के साथ एक परमेश्वर के नाई रहकर कार्य कर रहा है, और इनके उत्तेजना से ही पवित्र ग्रंथ लिखित रूप से आया है, और इनके उजाला करने पर ही वह ग्रंथ समझ में आएगा। उद्धार जो पिता ने अपने उद्देश्य में रखा है, अर्थात पुत्र अपने अनमोल लहू से जो उद्धार रखा है, वह पवित्र आत्मा ही के जरिए विश्वासी तक पहुंचाया जाएगा।
और मैं ये मानता हूँ कि वह भी पिता पुत्र के समान आराधना लेने लायक परमेश्वर है। मैं ये मानता हूँ कि अनंत जीवन, पुनरुत्थान और पवित्र लोक का सहवास है। आमीन। कृपया करके बैठ। सभी लोगों को वंदना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कृपा समाधान आप लोगों को मिलता रहे। प्रभु की महान कृपा से आज संडे आराधना का दिन, उजाला का दिन परमेश्वर हमें दिया है और हम उसकी आराधना करना, उसकी उपासना करना तो बड़ी हमारी ज़िंदगी के सभी कामों में से सौभाग्य की बात है। इसे मद्देनजर रखते हुए, प्रभु की स्तुति समर्पित करते हुए आज के दिन ये जो तैनात कर रखा है वचन, उसके अंदर हम जाएंगे। आज का वचन जो है उसे हम निकालेंगे उत्पत्ति का किताब, उत्पत्ति का किताब, उसका 4था अध्याय, तीसरा वचन। उत्पत्ति 4था अध्याय 3रा वचन पढ़ेंगे। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए प्रभु तूने हमें दिया। प्रभु तेरे वचन कहते जब भी तुम्हारे नाम से खड़े होकर बात कर दो, तुम नहीं, तुम्हारे भीतर में आत्मा बात करेगी। मसीहा मुझ निर्बुद्धि निर्ज्ञानी मनुष्य को प्रभु अपने लहू से शुद्ध कर कर, तेरे सलीब से छिपा कर, मुझ में समा कर, इस घर में समा कर, सभी के दिल में दिमाग में समा कर तो ही स्वयं सभीयों से बातें कर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, सुनो कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। తెలుగు చదువు। కొంతకాలమైన తర్వాత కయ్యను పొలం పంటలో కొంత యెహోవాకు అర్పణముగా తెచ్చెను. హేబెలు కూడా తన మందలో తొలిచూలును పుట్టిన వాటిలో క్రొవ్విన వాటిని కొన్ని తెచ్చెను. యెహోవా హేబెలును అతని అర్పణమును లక్ష్య పెట్టెను, కయ్యనును అతని అర్పణమును ఆయన లక్ష్య పెట్టలేదు కాబట్టి। यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाकर ईदेन की वाटिका में रखा। उनको बनाने के पहले सारे भोजन वस्तुएं रखा और उसके बाद ये उनकी पहली पीढ़ी है। तो पहली पीढ़ी सबसे पहले कैन पैदा हुआ और उसके बाद आबेल पैदा हो गया। अब दोनों ने भी क्या किया, भेंट लेके आया। मैंने उत्पत्ति में आदम ने कुछ भेंट लाया करके मैंने तो पढ़ा नहीं और मेरे को तो याद नहीं। తెచ్చిండా आदम ने तो कुछ भी भेंट लाया। वैसे आदम या हव्वा ने, जिनको परमेश्वर ने बनाया, उन्होंने कुछ भेंट लाया या कुछ अर्पण लाए या कुछ बलि लाए। भेंट यानी बलि, तो कुछ बलि लाए क्योंकि आबेल ने भी बलि देकर ही भेंट दिया। कैन खेती करता था तो उसने उसमें से कुछ लेके आया और आबेल जो है वो चरवा था तो इसके लिए उसने भेड़ में से किसी अच्छे से को देखकर उसकी बलि करके वो भेंट के लिए लेके आया। तो कैन जो है ने भी लेके आया, लेकिन इनके माता पिता जो है इन्होंने कोई भेंट प्रभु के सामने लाया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो भेंट की प्रथा है ये दूसरे पीढ़ी से स्टार्ट हो गई। यानी अभी हम लोग पूरी दुनिया जो है इस 2020 जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर अभी तक कोविड के ज़माने में है। यानी हम लोग कोविड के पहले मेरे ख्याल से यीशु मसीह ही एक मध्यवर्ती है, था, है और होगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, हम लोग पढ़ते थे बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट करके हम लोग पढ़ते, मतलब ईसा के पूर्व और ईसा के बाद करके सारे बच्चे इतिहास में, सारे चाहे जो जात के बच्चे हो सभी के इतिहास में लिखा है। तो अभी जो हो गया है, अभी क्या बोलते हैं, कोविड के पहले कोविड के बाद, यानी लॉकडाउन के पहले लॉकडाउन के बाद। तो वैसे ही आदम
और हव्वा और केन और आबेल, आदम और हव्वा ने कोई भेंट लाया वैसा हमने देखा नहीं, उत्पत्ति में लिखा नहीं। लेकिन उसकी पहली पीढ़ी जो है बच्चों की, उनके बच्चे, हाँ, आदम की पहली पीढ़ी, उन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर यहोवा के लिए, सृजनहार के लिए भेंट लेकर आए हैं। यानी आदम की भी जिंदगी कैसे गिनने का, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के पहले और परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के बाद, इस तरीके से हमें तुलना करना है। परमेश्वर के साथ दिन बिताया हुआ पल बहुत कम था, उसके बहुत कम थे, लेकिन उसके बाद बहुत सारा साल जिया, 950 साल तक जिया। हाँ, तो प्रभु की आज्ञा तोड़ने के पहले कोई भेंट बलि नहीं था। ये सब तुम लोग उसकी बात मान रहे थे और प्रभु भी खुश था, और तुम लोग प्रभु तुमसे आके संगति आप ही करता था, तो बलि की जरूरत और भेंट की जरूरत कोई पड़ी ही नहीं। लेकिन आज्ञा उल्लंघन करने के बाद, क्योंकि बाइबल कहता है कि आज्ञा उल्लंघन करना ही पाप है, एक पाप है, तो इसके लिए एक पाप करने के बाद बलि की आवश्यकता पड़ गई। तो इसीलिए इस पीढ़ी से क्या हो गया, बलि जो है वो शुरुआत हो गया है। हम लोग क्या करते हैं, बलि, दान, ठीक है, ये सब को तुलना में एक ही समझ कर हम चलते हैं, कोई बात नहीं। आज हम लोगों का टॉपिक वो नहीं, वो कुछ और है, तो हम लोग उस तरीके से दान और बलि में डिफरेंस में नहीं जाएंगे। बस पाप किया तो बलि, पाप नहीं किया तो बलि नहीं, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, बलि जो है परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने के बाद देना शुरू किया है इन लोगों ने, और उसके पहले बलि की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी दोस्तों। तो उसी प्रकार से आबेल जो है उन्होंने बलि ला कर दिया। यानी अब मुझे एक बात बोलिए, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कलीसिया में अपने घर में परमेश्वर ने कुछ उपकार किया तो ही कुछ दान लेके आते हैं, विशेष दान लेके आते हैं, और नहीं किया तो कुछ नहीं लेके आते हैं। तो इधर आबेल और कैन को प्रभु ने क्या उपकार किया कि इन लोगों ने बलि लेकर आया प्रभु के नाम की, जिंदा परमेश्वर के नाम का, अग्नि में रहने वाले परमेश्वर के नाम से बलि लेकर आए। तो उसी प्रकार से प्रभु तुम पे उपकार करे या ना करे, बलि बलि ही है, दान दान ही है, देना देना ही है। अय्यूब तो ऐसे नहीं करता था, प्रभु उस पर उपकार करे नहीं करे फिर भी वो प्रभु को बलि ही दिया करता था। उपकार करने पर भी, उपकार नहीं करने पर भी बलि दिया करता था, माफी मांगा करता था अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, परिवार के सबके लिए। और उसी प्रकार उसकी यही आदत मरते दम तक टिकी रही। प्रभु उसको चंगाई दिया नहीं दिया, पैसे दिया नहीं दिया, तो भी प्रभु के नाम पे ही टिका था। ये एक आत्मिक बलि है अंदर से। तो उसी प्रकार से हमें भी बलि देने की आवश्यकता आन पड़ती है आज्ञा उल्लंघन होने के बाद, यानी पाप करने के बाद, पाप दुनिया में आने के बाद, पाप आदम की वाटिका में आने के बाद क्या हो गया, पाप हो गया, इसके लिए बलि देना आवश्यक है। अब बलि देने के लिए भी अपना दिल साफ चाहिए, जो दे रहे हैं वो भी साफ चाहिए। तुम जो दे रहे, अगर हम सफ़ेद कपड़े पकड़ेंगे अपने हाथ भी साफ होनी चाहिए, और उस कपड़ा लेकर कहाँ रख रहे हैं वो जगह भी साफ होना चाहिए। अगर नहीं तो पहले हाथ साफ कर लो, उसके बाद छू लो, और जहाँ रखना है वो जगह भी साफ। यानी दो तरीके से अपने हाथ में सफ़ेद कपड़े लेने का है, हाथों को भी साफ करो, और अपने हाथ से वो कपड़े कहाँ रखने का है उस जगह को भी साफ। दो तरफा, दो धारी तलवार है, प्रभु का वचन दो धारी तलवार है। वो इधर से भी धार है, इधर से भी धार है, यानी जिधर से धार है उधर से कटेगा,
इधर से भी कटेगा, उधर से भी कटेगा, कटना ही कटना। यानी तुम्हारे पापों को, तुम्हारे दोषों को, तुम्हारे अज्ञानता को वो काटते हुए जाएगा, दिखाएगा। देख देख इधर ऐसा है, देख इधर ऐसा है, देख इधर ऐसा है, देख इधर ऐसा, देख तूने ये क्या किया, ये ठीक नहीं है। हाँ, इसके लिए प्रभु को क्या कर, तू बलि दे दे, प्रभु से माफी मांग ले करके वो काटते ही दिखाते जाएगा। वो दो धारी तलवार है। इसके लिए अपने हाथ को, अपने आप को भी, और जहां रखने का कपड़ा उसको भी, वो जगह को क्या करने का, साफ करने का। दोनों तरीके से हम लोग क्या करने का, एकदम अच्छे से साफ सुथरे रहने का। हाँ, वैसे ही आबेल दोनों तरीके से वो साफ रहकर प्रभु को क्या किया, अच्छा चुनकर प्रभु के लिए बलि दिया। केन कुछ लाकर निकालकर बलि दिया। यानी केन का जो मन वो पहले से ही साफ सुथरा था, ये उनके उसके बलि देने की हरकत से मालूम पड़ रहा है। तो यहाँ पहली बलि ही है ये। परमेश्वर यहोवा के लिए ईदेन की वाटिका बनाया तब से लेकर सृजन दुनिया बनाया तब से लेकर ये पहला ही बलि है, पहला ही बलि है। और पहला ही बलि दोनों भाइयों में से किसने पहला बलि दिया प्रभु को? बड़ा वाला पहला दिया या छोटा वाला पहला दिया? बड़ा। बड़े वाले ने दिया, मगर बड़े वाले का तो अंगीकार नहीं हुआ। वैसे ही छोटे का ही अंगीकार हुआ। बड़े जो होते हैं वो सोचते हैं मैं बड़ा हूँ, 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 लेकिन कुछ अगर प्रभु के साथ जुड़ा नहीं है तो बड़ा लेके भी मतलब नहीं है। वैसे ही एसाव और याकूब ये दोनों ने भी पैदा हो गए वो लोग, लेकिन एसाव बड़ा और उसका सारा अधिकार जो है उसी को मिलना चाहिए था। कबीले का सरदार एसाव बनना मांगता था, लेकिन एसाव के बदले में कौन बन गया? याकूब बन गया। यानी याकूब छोटे वाले को ही कबीले का सरदार बनाने के लिए परमेश्वर ने चाहा। उसी प्रकार से परमेश्वर क्या करता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। यीशु मसीह तो बोलता है कि तुम छोटे बनो तब तुम बड़े हो जाओगे। छोटे रहकर बड़े बड़े कार्य करने का, बड़े रहकर कुछ कार्य करे और वो प्रभु को न भाए तो वो कार्य हमारा कोई मतलब का नहीं है। इसके लिए यीशु मसीह भी कहता है या ये तो परमेश्वर ने क्या किया, एक का बलि स्वीकार किया, एक का बलि नहीं किया। हाँ, इतना ही किया और कुछ बोला नहीं। और कैन को बताया कि अगर तू भला करता तो तू अच्छा रहता ना करके तेरे लिए, लेकिन यीशु मसीह के रूप में आकर बोलता है खबरदार अगर तू भेंट देने के लिए आया तो। बोलता है अगर तेरे को याद आएगा कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ है तो भेंट छोड़ दे। भेंट किसके लिए है? प्रभु के लिए है। उसको छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। यानी मेरे को दिया हुआ हिस्सा क्या कर, तू छोड़ दे और तू पहला क्या कर, मेल मिलाप कर, क्योंकि मेल मिलाप ही सबसे बड़ी बलि है प्रभु के लिए। मेल मिलाप घर में चाहिए, मेल मिलाप भाईचारे में चाहिए, मेल मिलाप कलीसिया में चाहिए, मेल मिलाप अपने दिल में चाहिए, और मेल मिलाप अपने सारे परिवार में चाहिए, और मेल मिलाप दुनिया में चाहिए, मेल मिलाप सभी जगह पे चाहिए। मेल मिलाप प्रभु के साथ अपने साथ चाहिए। ये नहीं तो प्रभु कहता है छोड़ दे, तेरा भेंट छोड़ दे। अगर तू भेंट नहीं छोड़ के गया तो तेरा भेंट को मैं छोड़ दूंगा। कैन के भेंट को कैन छोड़ के भाग गया या प्रभु छोड़ दिया? प्रभु छोड़ दिया। तो वही प्रभु के पुत्र के रूप में आके बोलता है या तो ये चितार है, या तो तू छोड़ के जा भेंट को, अगर तू छोड़ के नहीं गया तो क्या करेगा? मैं छोड़ के जाऊंगा। तो इसके लिए प्रभु छोड़ के जाने के पहले ही अपन क्या करने का, उस भेंट को लेकर जाकर सबसे पहले अच्छे मन शरीर धोकर बाल धोकर शुद्ध होकर हमें क्या करने का है? प्रभु को भेंट देने का है। इब्रानी में भी लिखा है 13 अध्याय 15 वचन में, क्योंकि उपकार और धार्मिकता के काम करो, ये सब प्रभु को भाते हैं, प्रभु को भाते हैं। तो हमें
प्रभु को भाने वाले कार्य करना चाहिए। कैन का जो भेंट था प्रभु को नहीं भाया, आबिल का जो भेंट था प्रभु को भाया। दोस्तों हम दाऊद, तो मैंने कहा तुम लोगों को कि पाप प्रवेश किया तब से भेंट शुरू हुआ, पाप प्रवेश नहीं किया तब से कोई भेंट नहीं था। और दाऊद कहता है कि मैं पाप में ही जन्मा हूँ और मेरी माँ ने मुझे पाप में ही जन्म दिया है और मेरे पाप लहू के नाई लाल है, तो उसे हिम के नाई श्वेत कर। तो हम सभी लोग पाप में जन्मे, इसलिए भेंट देना हमें भी बनता है। वो उपकार किया उसके बाद ही मैं भेंट देगा, ऐसा नहीं। उपकार करे नहीं करे फिर भी क्या करो तुम, भेंट देना आवश्यक है। तुम्हारे दिल को मरोड़ के मार के दबोच के प्रभु के भेंट के लिए तैयार रखो, ताकि प्रभु भेंट स्वीकार कर कर क्या करेगा, सुगंध सा आग्रह करेगा, वो स्वीकार करेगा और वो तुम्हें आशीर्वाद देगा। नूह ने भी भेंट दिया बाहर आकर, जहाँ से बाहर आकर, तो प्रभु ने सुगंधित आग्रह करने के बाद एक फैसला लिया, आज के इंसान तो हमेशा गंदा ही है, आज के बाद मैं ऐसा कभी नाश नहीं करूँगा। वो भेंट को ग्रहण करने के बाद ही ये फैसला लिया। तो वैसे ही हम जब भी भेंट देंगे प्रभु एक फैसला करेगा इंसान के प्रति, तुम्हारे प्रति, भेंट देने वाले के प्रति। ये बहुत इम्पोर्टेंट है भेंट देना। हम सोचते हैं कि प्रभु ने मुझे उपकार करेगा तो ही मैं भेंट दूँ या मैं नहीं दूँ। नहीं 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 नहीं, वो उपकार करे ना करे उसको भेंट देना बनता है भाई। तो हम भेंट देंगे तो एक फैसला लेगा वो, जैसे नूह के टाइम में लिया था, आज के बाद मैं कभी भी दुनिया को नाश नहीं करूँगा। तो ऐसे ही प्रभु भी फैसला भेंट जो है प्रभु को फैसला लेने के लिए मजबूर करता है। तो इसके लिए हम भेंट देंगे तो प्रभु हमारे जीवन का फैसला करेगा। तो ऐसी स्थिति अच्छे मन से आबिल की तरह अभी तो पाप में आ गए हैं, पाप में ही है, इसके लिए भेंट देना अभी आवश्यक है। वैसे ही आबिल की तरह अच्छे दिल से, अच्छे हाथों से, अच्छे मन से, अच्छे विचार से, पाक क्रियाओं से और प्रभु को मन भाव तरीके से भेंट देने की बुद्धि कृपा सदा प्रभु तुम्हें देता रहे। आमीन। प्यारे प्रभु, जो वचन बोया पिता 100 गुना फलवंत खबर सुनने में यीशु के महान नाम से मैं मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। अंतिम प्रार्थना करेंगे। ये ईश्वर तो सर्वव्यापी है, सारी सृष्टि को तेरा सुसमाचार पहुँचाना, सारे मजहब के लोगों को तेरा शुभ समाचार पहुँचाना, तेरी कलीसिया जैसे विश्वास सीखती है वैसे ही संसार को भी शक्ति दे कि तेरे सामने खड़े रह सके। मजहब की बातों को, मिशन के विवाद, गलत प्रचार, पाप की परीक्षाएं, पापों से होने वाले नष्ट, इन सब से बचाए रखना। अकाल के समय में, रोग के समय में, अज्ञानता के दिनों में इन सभी के जरिए मानवों को प्रतरफ कर ले। इन सारे कामों में तेरा आशीर्वाद ऊंढे तो संसार के लिए उपकार जान पड़ते हैं। विश्वासियों को तेरे पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर। हर परिवार वालों को, गरीबों को, पाठशालाओं को, वेदशालाओं को, अनाथशालाओं को, बाइबल सोसाइटी को, ट्रैक सोसाइटी को, हर व्यवसाय पर, जल पर, पृथ्वी पर, निर्जन प्रदेशों में भी हवा पर यात्रा करने वाले यात्रियों को सरकार उसके पहरे के स्वाधीन में बढ़ोतरी दे। ज्योतियों पर, पक्षियों पर, पशुओं पर, वृक्षों पर, खेतों में, यानी तेरी सारी सृष्टि पर नित्य अपनी करुणा दृष्टि प्रकाशित किए रख। परमेश्वर ने उस वस्तु को, इस प्राणी को आशीष नहीं दी का गुनाह तुझ पर आने न दे। अन्याय, अपमान, चोरी, हत्या, निराश, दुर्मरण, भूकंप, युद्ध, एकाएक आने वाले आपदा जैसे सारे होनी से पर्याप्त बढ़ोतरी दे। मशीनों में, पृथ्वी के नीचे, सुरंगों में, जल के निचले हिस्सों में काम करने वालों को बचा। जहरीले कीड़े मकोड़ों से, पुकार जानवरों से, दुर्जनों से हमें बचा। प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तीनों कलीसिया वालों को तो आशीषित कर प्यारे मसीहा। जो लोग घर बैठे प्रभु जी यूट्यूब में प्रभु जी देख रहे हैं प्रभु आराधना, उनको उनके जरिए प्रभु जी तो कार्य कर पिता परमेश्वर। जैसे भजन संहिता में लिखा है प्रभु जी की 102 उसके 19 वचन में कि उसने अपना वचन वहाँ भेज कर उनको बचाया है। वैसे प्रभु एक सूबेदार भी प्रभु कहता है कि यीशु मेरा सेवक जो है वो बहुत बीमार है, तो यीशु ने कहा कि मैं आता हूँ तुम्हारे घर। उन्होंने कहा नहीं, मैं इतने काबिल नहीं कि तुम मेरे घर पे आए, मुझे विश्वास है कि तुम यहीं से बोल दो और वहाँ ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार प्रभु जी हर एक को प्रभु जी प्रार्थना के जरिए, इस यूट्यूब के चैनल के जरिए, बाइबल मिशन हिंदी कलीसिया को तुमने प्रभु जी बनाकर, तैयार कर कर, एक कलीसिया देकर, निर्माण कर कर हमें दिया, उसमें लोगों को दिया है। वैसे ही हिंदी बाइबल मिशन कलीसिया को यूट्यूब पर भी दिया प्रभु जी। उसके जरिए देखने वाले सभी लोगों को तो आशीर्वादित कर, जरूरतमंद लोगों को प्रभु जी तू सहायता कर। जो भी तेरी प्रार्थना करते हैं उनकी तू सुन और प्रभु उनको उनकी सुरक्षा कर।
भूतग्रस्त लोगों को प्रभु तू आशीष कर, बीमार लोगों को चंगा कर, भूली हुई बातों को तुझको समर्पित करता हूँ। मैं जितना भी मांगता हूँ, जितना ही पाने की उम्मीद करता हूँ, उससे कहीं अधिक देने की चाह कर हमारे पिता हमारे अंदरूनी प्रार्थना को, बाहरी प्रार्थना को उचित समय पर पूरे होने के लिए हमारी प्रार्थना स्तुति शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु के द्वारा कबूल करने के लिए मांगते हैं। आमीन। हे पिता तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाता है, राज्य तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराध को क्षमा किया है उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदैव तेरी है। आमीन। प्रभु यीशु लोग की जय हो, इब्लीस के कामों का नाश हो। प्रभु यीशु लोग की जय हो, इब्लीस के कामों का नाश हो। प्रभु यीशु लोग की अनंत जय हो, इब्लीस के कामों का सर्वनाश हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति। आमीन आमीन आमीन। अंतिम आशीष लेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। आवा पिता की संगति पवित्र यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, उद्धार, चंगाई, चमत्कार तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों पर और YouTube देखकर घर बैठे आराधना पाकर आशीष पाने वालों को आशीष बनकर सदा सर्वदा बरसता रहे। आमीन। सभी लोगों को मन